और आज के इस अवसर पर विक्रमोत्सव के साथ ये जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं जो लगभग 40 दिन तक चलेंगे, और इस 40 दिन के अंदर वो सारी घटनाएं, सारी चीजें आएगी सबके सामने। जैसे हमने कल अपने यहाँ एक बड़ा विश्व की सबसे पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की, जिसके माध्यम से अभी तक तो केवल मीन टाइम ग्रीनविच GMT चलता था। अब हमारा स्टैंडर्ड टाइम ISD, भारत का स्टैंडर्ड टाइम दुनिया में जाएगा। आप अपने ऐप में चालू कर सकते हैं। भारत का सूर्योदय का शुद्ध समय अगर कहीं चाहिए, उसका अतीत उज्जैन से जुड़ता है। और ये केवल वो घड़ी नहीं रहेगी, आधुनिक तरीके से ये जो समय का चक्र बदलता है, समय के बदलते चक्र में भारत में, दुनिया में उज्जैन की भी पहचान बने, मध्य प्रदेश की भी पहचान बने। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार केवल उज्जैन नहीं, आज भी समिट के माध्यम से ये रीजनल समिट प्रारंभ करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में इसी क्रम में जारी रखेगी। पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये आयोजनों का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। आज हमने जो मसाल यहां से उठाई है, ये निश्चित रूप से आगे जाकर के इसी प्रकार से देश और दुनिया में छाए। पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के कैलेंडर, सरकारी कैलेंडर के ऊपर केवल शक संवत नहीं लिखा गया, मुझे गर्व है विक्रम संवत भी उल्लेख किया है, जिसके आधार पर हम हजारों साल से जाने जाते थे। ये हम कोशिश करेंगे पूरे साल विक्रमादित्य के विविध पक्षों के ऊपर इसी प्रकार की फेलोशिप देते हुए वो सारे रहस्य, वो सारी जानकारियां सबके सामने आए, वो साहित्य का सृजन हो, पुस्तकों की रचना हो, विविध प्रकार की जानकारी हो। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, विक्रमादित्य के बात को लेकर के ही कल ही हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी आ रहे हैं, जिनने कहा कि विक्रमादित्य का और बेताल का उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी संबंध आता है। तो मैंने जब उनको विस्तार से बताया तो उन्होंने कहा मैं उज्जैन आना चाहूंगा, कल ही वो आ रहा है। ऐसे कई सारे जिज्ञासु विद्वान हमारे बीच में आना चाह रहे हैं, वो सारी बातों को चलाते रहेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी इससे जुड़े हुए पक्ष को, आयोजन समिति को, संस्कृति मंत्रालय को, उद्योग मंत्रालय को, जिला प्रशासन उज्जैन को, उज्जैन से जुड़े हुए सभी गणमान्य अतिथि नागरिकों को पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहूंगा।